नमस्कार दर्शकों, आप देखें द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है। नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर रविवार को भड़की हिंसा में 14 पुलिसकर्मियों सहित 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे देश में कर्फ्यू लगाया गया है और पुलिस को हटाकर पूरे देश में सेना की तैनाती की गई है। इस बीच खबर आ रही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वे अपना देश छोड़कर भारत आ गई है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में 1 महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हालत खराब होने के बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी रखा है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बीएसएफ डीजी भी कोलकाता पहुंच गए हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। बीएसएफ ने बॉर्डर की सभी इकाइयों पर अलर्ट जारी कर दिया है। सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत जाने की अनुमति के साथ केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की टीम ने दिल्ली सीएम को 29 जून को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट भी किया था। राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को किसानों की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। जब कांग्रेस अलग अलग राज्यों में सत्ता में थी तब किसान मारे गए थे। इनके सामने दिग्विजय सिंह बैठे हैं, इनके हाथ खून से सने हैं। 24 किसानों को मारा गया। महाराष्ट्र के मुंबई शहर की कोस्टल रोड को लेकर शिवसेना के 2 अलग अलग गुट के नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस हुई। इस बहस में एक तरफ शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे थे तो दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा थे। दोनों नेताओं के बीच बहस की शुरुआत आदित्य ठाकरे की एक पोस्ट से हुई जिसमें उन्होंने मुंबई कोस्टल रोड को लेकर बीएमसी को लिखे गए पत्र का जिक्र किया था। इस पर मिलिंद देवड़ा ने उन्हें सही मायने पर काम करने की सलाह दी और सही मुद्दे उठाने के लिए कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को अपनी राजकीय यात्रा पर फिजी पहुंची। इस दौरान उनको फिजी के एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति काटो निवेर और प्रधानमंत्री सितिवनी राबुका के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय फिजी संसद को संबोधित करने के साथ ही भारतीय प्रवासियों से बात करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति 6 दिवसीय फिजी न्यूजीलैंड की यात्रा पर गए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुंबई की शिवड़ी विधानसभा सीट से बाला नांदगावकर और पंढरपुर से दिलीप धोत्रे को एमएनएस से उम्मीदवार बनाया है। इस घोषणा ने महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों को चिंता में डाल दिया है। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह पर अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यादव सिंह को बड़ी राहत प्रदान की है। भ्रष्टाचार के एक नए मामले में गिरफ्तारी की आशंका से जूझ रहे यादव सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने स्वीकार कर लिया। ये निर्णय यादव सिंह के लिए महत्वपूर्ण जीत है क्योंकि इससे पहले मई में भी उन्हें शीर्ष अदालत से राहत मिली। अब अलवर से दिल्ली जाना हुआ आसान। दिल्ली एनसीआर के ऊपर से आबादी का बोझ और सड़कों पर टैरिफ का दबाव कम करने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस बनाने की योजना की गई है। इसके तहत दिल्ली से अलवर तक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि मानेसर से लेकर अलवर तक की ओर आने वाले लोग भी साइबर सिटी के बाकी इलाकों में आसानी से पहुंच सकेंगे। आरआरटीसी विकसित करने के लिए रूट लगभग फाइनल हो चुका है। बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर यह नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर ममता सरकार से जवाब मांगा कि उसने किस आधार पर मुस्लिम जातियों को ये कोटा दिया।
उत्तर प्रदेश की तरह असम सरकार भी लव जिहाद पर कड़ा कानून लाने की तैयारी में है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार जल्द ही लव जिहाद के मामले में आजीवन कारावास की सजा के लिए नया कानून लाएगी। गुवाहाटी में राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा, हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद के बारे में बात की थी। हम जल्द ही एक कानून लाएंगे जिसमें ऐसे मामले में आजीवन कारावास की सजा होगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच ढाका से भारत आ गई। खबर के बाद इस बीच बांग्लादेश की स्थिति को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द समाधान मिल जाएगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि ये एक आंतरिक मामला है। शशि थरूर ने कहा कि भारत में हम में से कोई जल्द से जल्द शांति बहाल होते देखना चाहेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कुलियों से मुलाकात की। उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। उन्होंने वहां पहुंचकर कुलियों से उनकी समस्या के बारे में बात की। इस बीच एक कुली मोहम्मद करीम अकरानी कहते हैं, मैंने राहुल गांधी को बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों से कुली यहां एकत्र हुए हैं। श्रद्धा कपूर ने राहुल मोदी से ब्रेकअप कर लिया है और उन्होंने इंस्टाग्राम से उन्हें अनफॉलो भी कर दिया है। एक्ट्रेस ने न सिर्फ राहुल को अनफॉलो किया बल्कि उनकी बहन, उनके प्रोडक्शन हाउस और उनके कुत्ते के अकाउंट को भी अनफॉलो कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म स्त्री 2 को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने पेरिस 2024 ओलंपिक में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम में मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला और अर्चना कामत थी। सोमवार को हुए रोमांचक मुकाबले में भारत ने रोमानिया के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज की। तो ये थी आज की हमारी कुछ तमाम 15 बड़ी खबरें। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।